हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 20 अगस्त के टॉप करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आपको जैसा कि पता है, करंट अफेयर्स के साथ हम लोग मैप और जीएस का भी रिवीजन करते हैं और लगभग 200 से 300 अलग से जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स, जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब ये रिवीजन इस तरीके का होता है कि आपको करंट अफेयर्स पुराने, उससे रिलेटेड जीएस के फैक्ट्स जो आपका टाइम बचाते हैं लगभग 2 से 3 घंटे, क्योंकि इतने फैक्ट्स पढ़ने के लिए आपको इतना टाइम लगेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, सारे फैक्ट्स रिवीजन करो, बोर मत होना, इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। ये क्लासेस की टाइमिंग है 6 से 8 AM में करंट अफेयर्स आएगा, लूसेंट रिवीजन, ये प्रैक्टिस टाइम, ये सब आएगा और आता भी है आप लोग जिस हिसाब से इंटरेस्टेड रहते हो। टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप आराम से यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं जब भी टाइम मिलता है उस हिसाब से रिप्लाई करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं और जो मैसेजेज जिस प्रॉब्लम के बारे में रह रहा है मैं उसको रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो ये मुझे बताना चाहिए कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़, BA-LLB का हो या LLB का 3 ईयर, उनके लिए खास हिदायत, अगर वो जब परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने के बाद डाउनलोड बटन दबा के वहीं से डाउनलोड कर लें। वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो वहाँ से पेमेंट कर दें और मैं उन्हें भेजूँगा? मैं जिसे भेजता हूँ वो मुझे डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। पेमेंट का नंबर है, उस नंबर पे आप मैं दे दूँगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ से पेमेंट करने के बाद मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेजूँगा, जब आप लोग स्क्रीनशॉट भेजोगे तब। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न ना रखो। करंट अफेयर्स भी अगर आपको परचेज़ करते हो तो 65 रुपये की प्राइस है और वो पूरे साल का करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूड है, मात्र 65 रुपये में ही। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, आप 2 से 3 दिन में उसको पूरी तैयार कर पाओगे, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके एग्ज़ाम दे पाओगे। मैंने उसका एक छोटा सा झलक भी दिखाया, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन डाउनलोड जो बटन है उसको दबाओ यार प्लीज़, और जो भी जितने भी लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं उनका ये सहूलियत हो जाएगा खुद ब खुद। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी इसलिए मुझे बताना पड़ा, जनरल इन्फॉर्मेशन था एक। रिसेंटली सत्यपाल मलिक इज़ गवर्नर ऑफ विच स्टेट? अब देखिए, सत्यपाल मलिक जो थे ये कहीं और के गवर्नर थे, लेकिन इन्हें अब मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। मेघालय के CM का नाम है कोनराड संगमा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा एक बहुत ही अभिन्न अंग है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये सब नॉर्थ ईस्ट के पार्ट हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये हो गया असम, ये हो गया सिक्किम, और ये वेस्ट बंगाल। 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है इन सभी को। ठीक है, आप गिनोगे तो आपको पता चलेगा। अब इनमें सबसे बड़ा है असम। असम की बाउंड्री सबसे ज़्यादा सबसे लगती है। आप देखिए, असम ऐसा एक स्टेट है जो इससे भी लगता है, इससे सबसे लगता है। भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन किसी देश के साथ लगती है। किस देश के साथ? तो वो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। ओके, नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम ट्राई जंक्शन पे स्थित है, मतलब इधर भूटान, उधर नेपाल और इधर चाइना, तीनों ट्राई जंक्शन पे है सिक्किम। ओके, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इधर चाइना, इधर भूटान और इधर भी क्या है, म्यांमार है। नेक्स्ट अगर कोई राज्य है, देश है जो 3 जंक्शन पे स्थित है, तो वो कौन है? वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल देखिए, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया भूटान और इधर है नेपाल। तो ये भी 3 देशों के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है। ओके, तो आपको इतना अवेयरनेस रखना चाहिए। अगला पॉइंट है सबकी राजधानी और CM गवर्नर के नाम। अगर आपको याद हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी वीडियो को पॉज करें, सबके CM और गवर्नर के नाम कमेंट करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम, एक्सप्रेसवे रीनेम्ड एज ऑन द नेम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं आपको क्या बताया था, बहुत सारे नाम चेंज किए जा रहे हैं। जैसे कांडला बंदरगाह था, उसका नाम बदला गया था दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट था, उसका नाम बदल दिया गया किसके नाम पे?
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। चेनानी नासिरी टनल था, चेनानी नासिरी जो सुरंग था, इसका नाम किस पे बदला गया है? जम्मू कश्मीर में जो है, तो ये भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। बहुत सारी चीज़ों का नाम रीनेम्ड किया जा रहा है, जैसे कि रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। उसी तरीके से ग्वालियर चंबल चूँकि एक्सप्रेसवे है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो ये नाम बदल दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के। ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, और ऐसा कहा जाता है कि गैर कांग्रेसी पूर्ण रूप से ये पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मतलब बिना कांग्रेस के सपोर्ट के किसी तरीके के। नेक्स्ट जो है, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं, ये जनजातीय मंत्री ने लॉन्च किया है स्वास्थ्य पोर्टल। इसमें जो है आपकी हर तरीके की स्वास्थ्य जानकारी रहेगी। अब देखिए, एक चीज़ लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, डिजिटल हेल्थ पोर्टल। ठीक है, एक ये होगा सबके पास, डिजिटल हेल्थ आई कार्ड होगा, उसमें हर चीज़ें, इंफॉर्मेशन, फीडबैक, सब चीज़ होगा उसमें, लेकिन ये सबके पास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जसराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो पंडित जसराज जो थे वो ध्रुपद गायक थे, और बहुत सारी क्लासिकल म्यूजिक इन्हों को पता था, तो ये शास्त्रीय गायक थे। लेकिन इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। नासा ने, ध्यान से सुनिए, नासा ने एक एक्सोप्लैनेट मतलब बाह्य ग्रह का नाम इनके नाम पर रखा था, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इनका देहांत भी हुआ यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, यूएस में इनका देहांत हो गया, और नासा ने इन्हें सम्मानित करने के लिए एक एक्सोप्लैनेट का नाम इन पे रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? सेबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं जेपी गर्ग। ठीक है, जेपी गर्ग। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो ट्रेड मार्केट होते हैं, शेयर मार्केट होते हैं, ठीक है, कमोडिटी मार्केट, आप जो भी शेयर इंडेक्स देखते होंगे, इसमें कोई फोर्जरी ना करे, कोई धोखाधड़ी ना करे, इससे रिलेटेड नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ये है सेबी को। ओके, अब सेबी से और क्या क्या याद आता है? सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए कहाँ है सेबी का हेडक्वार्टर? तो ये न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो जेपी गर्ग बने हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में एक्ट पास हुआ था, उसी दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेबी चूँकि देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर्जरी को रोकने के लिए, इसी तरीके के इंस्टीट्यूशन है आरबीआई, जो आरबीआई बैंकों में फॉर्जरी या बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, देश की मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करती है, फिस्कल पॉलिसी को मॉनिटर करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती भी है। आप जो देखते होंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक बात जान लो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों कौन बनाता है, कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है आरबीआई का गवर्नर, या आरबीआई के जितने भी गवर्नर्स हैं उनमें वोटिंग के थ्रू ये होता है। और मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था रेपो रेट कितना है और रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो प्लीज़ सबको याद रखना दोस्तों, ऐसे मैं सब रिवीजन करा ही रहा हूँ। चलिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंगल रिक्रूटिंग एजेंसी इन द नेम? देश की एकमात्र परीक्षा एजेंसी का नाम, नया नाम क्या होगा? तो ये न्यूज़ आपने देखा भी होगा, और इस पर एक मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, जिसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसका नाम होगा NRA। आपने NTA का नाम सुना होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि UGC नेट और भी बहुत एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है, जैसे मेडिकल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। उसी तरीके से ये NRA होगा, जो क्या करेगी, आप यहाँ पे देखिए, ट्रांसपेरेंट एंड ईज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर RRB मतलब रेलवे, फिर SSC, फिर एंड बैंक। तीन चीज़ों की प्राइमरी मतलब सबसे पहले इन तीन ही चीज़ों को इस NRA में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया समझ लीजिए। पहले चरण का एग्ज़ाम कॉमन होगा, उसके बाद सेकेंड चरण में जिसको बैंक का देना है वो बैंक का उसमें जा सकते हैं। वैलिडिटी इसकी रहेगी 3 साल। अगर आप लोग एग्ज़ाम निकालते हैं तो 3 साल के अंदर में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इन तीनों सेक्टर में। तो ये एक तरीके से
बहुत ही अच्छा होगा। और देखते हैं इसके बारे में आगे और क्या मिलता है। हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये तो आप लोगों को पता भी होगा, अगर आप लोग गूगल यूज़ करते होंगे तो ये गूगल के साथ समझौता किया गया सेंट्रल वाटर कमीशन ने, एग्रीमेंट फॉर फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अगर आप लोग यूज़ करते होंगे गूगल तो उसमें अलर्ट एक जारी करने लगता है, और रेड अलर्ट जारी करता है, वो बार बार आपको हिंट करेगा, डाटा ऑन रहेगा तो, ठीक है, कि ये बाढ़ जोन है और ये हाई फ्लड जोन है, ये जोन है, वो जोन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए गूगल के साथ समझौता किया गया है। तो आपने जब मोबाइल में इसे देखा होगा तो आपको तो ये याद भी होगा। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडिंग ईयर्स है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। सब नहीं याद करना है, मैं जिस पे टिक लगा रहा हूँ वही याद करिए। गूगल 1998 में हुआ था, ठीक है। यूट्यूब 2005 में, फेसबुक 2004 में, इंस्टाग्राम 2010 में और व्हाट्सएप 2009 में। भरोसा मानिए इन दिनों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। व्हाट्सएप कब है? 2010 में। ट्विटर 2006 में। तो देख लीजिए ना, ट्विटर, फेसबुक 2004, यूट्यूब 5 और ट्विटर 6, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप 9 और इंस्टाग्राम 10। लाइन से याद कर लो। ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट 1975, अमेजन 1994, ठीक है। IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये 1911 में ही इसकी स्थापना हुई थी और ये बहुत फेमस मशीन भी है। एप्पल की स्थापना कब हुई थी आपको याद रखना चाहिए, स्टीव जॉब्स ने 1976 में की थी। अगला है हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है सेलेक्टेड विच सिटी फॉरेस्ट स्कीम। तो ये ईटानगर को चुना है जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त है, उनके CM, उनके गवर्नर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेक, रिवर, जो भी आपको पता है, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपको याद है, कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करिए, क्योंकि मैंने बहुत इस पर मेहनत की है और बहुत बार आपको बताया है। अब देखिए, आज मैंने रिवीजन के लिए रखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, ठीक है। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे से लेकर आऊँगा। चलिए, अगला जो पॉइंट है ये रिवीजन करने वाला, तो शुरू करेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से इत्मीनान से रिवीजन करिए। फिर अगला है नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में। अभी दिल्ली का आपको याद होगा कुतुब कॉम्प्लेक्स, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये याद होगा। ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स लेकिन चंडीगढ़ में है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहाँ है कैपिटल कॉम्प्लेक्स? चंडीगढ़ में। फिर राजस्थान में आते हैं तो 2 जंतर मंतर है, एक राजस्थान में भी और एक जंतर मंतर दिल्ली में भी है, लेकिन जंतर मंतर ऑफ राजस्थान इज सेलेक्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर नेक्स्ट आते हैं नीचे, रानी की वाव, ये एक सीढ़ी नुमा मंदिर है और जलकुंड है, बहुत ही प्यारा है, आप देखेंगे तो खुश हो जाओगे। फिर है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, और रिसेंट में जयपुर सिटी को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि इसमें नहीं है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज के साइट में इंक्लूड कर दिया गया है पूरे शहर को। तो ये दूसरा शहर है इंडिया का। फिर आता है दमन एवं दीव नागर हवेली, ये 2 इसमें से कोई नहीं है, ध्यान दीजिए। एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के कुछ और भी है, जैसे अजंता केव है, एलोरा केव है, ठीक है, ये सब महाराष्ट्र के हैं। एलिफेंटा केव, अजंता को किसने बनाया था? तो गुप्तों ने। फिर अगला आते हैं गोवा में चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, आपको दिख रहा होगा। कर्नाटका में देखेंगे अगर तो हम्पी और पदत्तकल, यही 2 है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि हम्पी और पदत्तकल दोनों कहाँ पे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कहाँ है? चोला टेम्पल और महाबलीपुरम, ये दोनों। चोला टेम्पल आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, बहुत बार इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। गंगई कोंडचोलपुरम, ये सब तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम भी तमिलनाडु में है। और कुछ फोर्ट हैं जो कि राजस्थान के हैं, जैसे जैसलमेर फोर्ट, गंगेर फोर्ट, कुट्टम्बोर फोर्ट, और ये जो है चुनारगढ़ फोर्ट, ये सब फोर्ट कहाँ के हैं? राजस्थान के, ठीक है।
सन टेम्पल ये है उड़ीसा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सन टेम्पल को बनवाया किसने था? 13वीं शताब्दी में ये बना था, ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा। अगला है सुंदरबन नेशनल पार्क, तो ये कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल में। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है जिसमें बाघों की संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में देखा जाए तो बस एक प्लेस है नालंदा और बोधगया, ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दोनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट की बारी आती है तो कंचनजंगा नेशनल पार्क और कंचनजंगा प्लेस भी है, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, किसमें? असम में। तो इतने वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर आप लोग रिवीजन करके नोट्स बना लेते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो, इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम जिन्होंने भी डाउनलोड किया ध्यान से सुनिए, मैं सबकी PDF इस बार एक साथ भेजने वाला हूँ जुलाई अगस्त, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि मैं 20-20 दिन का भेजूंगा, तो आप एक जगह रहेगा तो आराम से रिवीजन कर पाओगे। 5-5 भी रिवीजन करोगे तो आधे घंटे में हो जाएगा। ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये क्रिकेटर रोहित शर्मा को ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये है ओकले। ओके, और ये जो है रोहित शर्मा हमारे, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा को फिलहाल बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए। और महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक और प्लेयर हैं सुरेश रैना, शायद इन दोनों ने ये कर लिया है, संन्यास ले लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? पढ़ाई तुहार पारा योजना, तो ये योजना है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ से आपको क्या याद आता है? छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले अंबिकापुर में भारत का पहला कचरा कैफ़े खोला गया था। क्या खोला गया था? अंबिकापुर में कचरा कैफ़े। और छत्तीसगढ़ तो ये हो गया। भोपाल में कचरा क्लिनिक खोला गया था सबसे पहला, भोपाल, ठीक, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। हाल ही में AIFFA ने ई-पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ई-पाठशाला शुरू करने के लिए, ई-लर्निंग मतलब डिजिटल लर्निंग शुरू करने के लिए समझौता किया गया है। अगला है BSF के नए महानिदेशक, तो मैंने बताया था न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF राकेश अस्थाना, ये नए डायरेक्टर जनरल हैं BSF के, ठीक है। BSF के नए निदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। CBI डायरेक्टर भी रह चुके हैं ये, और उस समय का आपको पता भी है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में एमपीडा ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ की? अब ये एमपीडा है क्या? द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ध्यान से सुनिए, अगर आप कोई बढ़िया एग्ज़ाम दोगे, अच्छा सा इन द सेंस कि बढ़िया पोस्ट वाले, तो उसमें ये सब फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसको कहते हैं एमपीडा। ये सेटअप किया गया था 1972 में। ओके, चलिए ये ध्यान रखना है, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 1972 में स्थापित किया गया, और इसका लैब जो है ये पोरबंदर मतलब गुजरात में स्थापित किया गया है। पोरबंदर गुजरात में। अब इस पोरबंदर से आपको क्या याद आता है? ये गांधी जी के जन्म स्थान से रिलेटेड है। गांधी जी की जन्म कब हुई थी? 1869 में, और उसी 1869 में स्वेज नहर, जो आप जानते होंगे, उसको ओपन किया गया था। स्वेज नहर जो कि एक तरीके से हिंद महासागर को पूरे विश्व से जोड़ता है। दो चीज़ें उस समय बहुत ही बड़े बड़े काम हुए थे 1869 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था। जैसे आप लोगों ने कभी कभी महसूस किया होगा, कई ईयर बहुत सारे फालतू होते हैं जिनमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, कई सारे ईयर होते हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं, ठीक है। अगला आता है, हाल ही में जियूरे दिवस कहाँ मनाया गया? जियूरे दिवस, जियूरे डे, ये पुडुचेरी में मनाया गया। पुडुचेरी आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, ये है पुडुचेरी, जो कि इंडिया के 3 स्टेट में फैला हुआ है। देखिए पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, यनम है आंध्र प्रदेश में, और केरल में अगर आएंगे तो माहे है। मतलब ये चारों इलाका है पौंडीचेरी का ही, लेकिन
अब इसका नाम पुडुचेरी हो गया, लेकिन ये 3 स्टेट में अलग अलग हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपको याद रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। तो ज्यूरे माहे ये योजना शुरू की गई है, ये कहाँ शुरू किया गया? पुडुचेरी में, ठीक है। यहाँ के सीएम और गवर्नर तो हैं, आपको पता ही होगा, किरण बेदी, और वी नारायण स्वामी यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी है भारत का और फ्रेंच कॉलोनी था। फ्रेंच आज भी यहाँ बहुत बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कहाँ पर किया? लॉन्गेस्ट पायर ब्रिज इन विच स्टेट? इसका जो भी आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करना है और फुल डिटेल। और एक बात जो मैंने शुरू में बताया है, जिन लोगों ने भी डाउनलोड बटन नहीं दबा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। प्लीज़ अपना परचेज करने के बाद डाउनलोड बटन दबा के डाउनलोड एंड सेव करें, वो आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। नहीं डाउनलोड होगा तो उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप लोग परेशान हो के बहुत ज़्यादा मैसेज करोगे तो मैं जब फुर्सत होगी तभी आपको जवाब दे पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।